हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का वीडियो हमारा है जो 39वां वीडियो है। आपकी सीरीज चल रही है एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती। और इसके आगे अगर आप सुपर टेट भी देना चाहें और DSSS भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये वीडियो काम आएगा, क्योंकि हिस्ट्री आपके सभी में आती है। और आज का जो टॉपिक है भारत में नव जागरण। नव जागरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे ब्रह्म समाज हो गया आपका, तत्वबोधिनी समाज, प्रार्थना समाज। तो सारी जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं, किसने स्थापित की, क्या उनका उद्देश्य रहा है, कहाँ पर हुई, तो ये सब कुछ जानेंगे। काफ़ी बढ़िया वीडियो रहने वाला है, सब कुछ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। जैसे शारदा एक्ट आए हैं आपके, कई जो है सती प्रथा कानून आए हैं, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका पार्ट 1 है और एक और इसका पार्ट 2 आएगा, यानी कि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत होती है हमारे पहले वन लाइनर के साथ कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय जो हैं, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जो है समर्थक थे। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1828 में जो है की जाती है। इसके क्या उद्देश्य थे वो हम आगे एक पूरी स्लाइड उसी की है उसमें जानेंगे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है। संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में था तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय के 2 अखबार थे, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। और वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो वो संस्था थी इनकी आत्मीय सभा। और ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और यही बाद में क्या बन गया? भारतीय ब्रह्म समाज कहलाने लगा। चलिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं हिंदुस्तान लगा के ना आ जाएं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ब्रिस्टल इंग्लैंड। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी। और वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में। चलिए, और वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन करता है? दयानंद सरस्वती जी ने की थी आपकी जो है आर्य समाज की स्थापना, याद रखिए। और कहाँ पर की थी? ये की थी बम्बई में, ठीक है। चलिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? ये कहा था आपके दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो कहते हैं दयानंद सरस्वती जी को जो है मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। चलिए, और इन्होंने क्या है? आर्य समाज की स्थापना की थी। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना वो थे दयानंद सरस्वती जी। और किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? वो थे राधाकांत देव। और वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बम्बई में। और किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महादेव रानडे को। आचार्य महादेव रानडे को जो है क्या कहते हैं? आपका महाराष्ट्र का सुकरात ने कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1839 में। चलिए, 1893, सॉरी ये थोड़ा देखने में मिस्टेक हो जाती है, 1893 है, याद रखिएगा। शिकागो सम्मेलन, ये आप यूट्यूब पर सुनिए, काफ़ी जो है प्रेरक रहा। सिस्टर निवेदिता कौन थी? ये विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबल जिन्हें कहते थे, ठीक है ना।
और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, जैसे न्यू हिंदुइज्म कहते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। और न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। चलिए, और इसमें कौन कौन था? ये थे आपके मैडम HP और ब्लावस्की व हेनरी अलकॉट, ये जो दो तीन लोग थे। भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बना था? अडयार, मद्रास में बना था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? तो वो एनी बेसेंट के माध्यम से। और यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे हेनरी बीवन डेरोजियो। चलिए, और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। चलिए, वर्ष 1851 में नौरोजी और आपके फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली और RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा-य-स्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा को संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य पत्रिका थी राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। कब? 1851 में। और दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873, सन याद रखिए, 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गुलामगिरी। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो इसमें हम हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखेंगे, संस्था का नाम, संस्थापक कौन है, स्थापना कब होती है, कहाँ पर होती है और इसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की शुरुआत को किसने की थी स्थापना? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1815 ईस्वी में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद यानी कि कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है और हमें धर्म में नहीं बंटना है, और जो हिंदू धर्म में बुराइयां पनप गई थी उनको दूर करना, उन पर आक्रमण करना। चलिए, आगे देखेंगे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में की। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार का था तथा इसका पहले नाम क्या था? ब्रह्म समाज। चलिए, ठीक है, चलिए, यही नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा से हो गया था ब्रह्म समाज। और अगला है धर्म सभा। तो ये राधाकांत देव जो बंगाली थे, 1829 में कलकत्ता में स्थापना होती है। और इसी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। देखिए, ये काम चल रहा था, एक दूसरे को धर्म को निचला दिखाना और अपने धर्म को ऊंचा बताना। तो ज़्यादातर हिंदुस्तान का समय इसी में निकल गया है। और तत्वबोधनी सभा क्या है? तत्वबोधनी सभा इसकी की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। तो देखिए, कोई किसी से प्रेरित है और कोई किसी से। आगे है परमहंस मंडली जो दाऊदोबा पांडुरंग ने की 1849 में बम्बई में। और इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। तो देखिए, कहीं अच्छे सुधार भी हो रहे थे, कहीं मतलब ऐसे भी सुधार हो रहे थे जो शायद समाज के लिए आवश्यक ना हो। और भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता में। और ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की थी। इस विभाजन के बाद जो है मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था। चलिए, आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज, तो ये की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में। और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। और आर्य समाज की स्थापना की थी आपके दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में। और हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन को रोकना जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये हमने आपको ही बताया था, जो है मैडम HP ब्लावस्की व हेनरी अलकॉट ने 1875 में। एक हुई थी आपकी बम्बई में और एक हुई थी न्यूयॉर्क में। तो हिंदू धर्म में सुधार करना तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, ये तो आपका आर्य समाज हो गया ना। चलिए, और इसके बाद जो है न्यूयॉर्क वाली, इस संस्था का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? और प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। और इसकी जो आपकी इंडिया में ब्रांच खुली थी उसमें किसने सहयोग दिया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया ना थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए, हाँ, इसको देखते हैं पहले। तो ब्राह्मणों को सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था B रामास्वामी नायकर, जो पेरियार में थे।
ठीक है। और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए ये उसके आगे आते हैं। तो साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस 1878 कलकत्ता। इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज के सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है ना। तो ये मतलब जो दो में विभाजित हो गई थी ब्रह्म समाज, उनका ये प्रयास था कि इन्हें हम कैसे भी मिलाएं, जो युवा इधर उधर भाग रहे हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है MG रानाडे 1887 में मुंबई में स्थापना होती है। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। और राधा कृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था 1897 में बेल्लूर में, और इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। और भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, जो आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, और 1905 में स्थापना करते हैं बम्बई में। और मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इनका उद्देश्य था। और पूना सेवा सदन जो रमाबाई रानाडे हैं उनके द्वारा स्थापित होता है 1909 में पूना में। और महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा उनका उत्थान करने के लिए इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस लीग, ये है NM जोशी के द्वारा, और 1911 बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। और वीमेंस इंडियन क्या थी? ये 1923 ईस्वी में मद्रास में स्थापना होती है। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। और आगे है आपकी जो है रहनुमाई मजदा दाय स्नान सभा, जो दादा भाई नौरोजी फरदून जी और HS बंगाली के द्वारा 1891 में बम्बई में स्थापित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था पारसी या जो दरथुष्ट हैं धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना। और महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। किस पर? महाराजा खेतड़ी के स्वभाव पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो लाइक भी करिएगा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था। और महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा दी जाती है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की जाती है। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा होती है? पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित? ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है आपकी हाली पद्धति। और बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। चलिए आगे, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक जो हैं DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता जिसे हम कहेंगे तो नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें सितारे हिंद भी कहते हैं, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसके विरोध में? कांग्रेस के विरोध में। चलिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1885। चलिए भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ से संबंधित है। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। और वर्ष 1885 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में की थी हैं। और आगे जाके यही आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन जाता है। और अहमदिया आंदोलन क्या है आपका? कि मिर्जा गुलाम और अहमद ने ये चलाया था पंजाब में। यह एक उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जो है जहर का विरोध किया गया था। और देवबंद आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये चलता है। और इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। और वहाबी आंदोलन जो है सर सैयद अहमद और राय बरेलवी और पटना इसका मुख्य केंद्र रहता है। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन। चलिए अभी कुछ एक्ट हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम, तो नवजात कन्या हत्या कानून,
ये जॉन शोर थे गवर्नर जनरल। 1795 में ये आता है। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। लोगों में जब गाँव में जब कन्याओं का जन्म होता था, लोग तो जन्म के समय ही उनकी मृत्यु कन्याओं की कर देते थे। तो ये 1795 में आपका कानून आ गया था, नवजात कन्या हत्या कानून। अगला है आपका बाल हत्या निरोधक कानून। लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने इनकी जो है सहायक संधि काफ़ी प्रसिद्ध है। 1804 में ये आता है। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। कई जगह प्रथा चलती थी कि मतलब सीधे सीधे नवजातों को मार दिया जाता था। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिक 1829, इसके द्वारा सती प्रथा कानून पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। ठीक है ना, अगर कोई सती प्रथा ऐसा करता था तो उसको हत्या मानते थे। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी 1856, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। संपत्ति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय में 1891 में आता है। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। तो देखिए, उस समय 12 वर्ष था 1891 में। तो देखिए आज की स्थिति क्या, आज 21 वर्ष भी लगता है कि ज़्यादा है, 18-21 मतलब ये लगता है कि कम है। शारदा एक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शारदा एक्ट लॉर्ड जो है इरविन के समय आता है 1929 में। इस एक्ट के द्वारा जो है बालकों एवं बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष कर दी गई थी। और हिंदू विधवा जो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में आया था। और इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। और दास प्रथा प्रतिबंध, ये आया था लॉर्ड एलनबरो के समय 1943 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष बने हुए थे। ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है नवजागरण का आपका पहला पार्ट हुआ। इसका दूसरा पार्ट जल्द आएगा, जो हमारी दूसरी बुक है जीएस वाली, उससे हम करेंगे। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।